तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यो को देखते हैं जो उस बैरियर को तोड़कर वहां से पिल निकाल लेता है और कहता है कि ये देखो ये रही पिल, अब इस गेम को मैं जीता और तुम हारे। और तभी यो थर्ड क्लास को उठाता है और उसके नीचे का बैरियर तोड़कर वहां से भी पिल निकाल लेता है। और फिर हमें पता चलता है कि मैनेजर तो चीटिंग कर रहा होता है कि उन तीनों ग्लास के नीचे ही एक एक पिल होता है। और यो जब भी कोई ग्लास को चूज करता तो वो बैरियर उस पिल को छुपा देता और दूसरे पिल को दिखाने लग जाता। तो फिर मैनेजर ओनर को ग्रीट करता है और कहता है कि मास्टर मुझे माफ कर दे, मैं हार गया। तो ओनर कहते हैं कि कोई बात नहीं, पर तुमने जो चीटिंग किया उसका हिसाब मैं तुमसे लूंगी। और फिर तभी वो कहते हैं कि सब लोग यहाँ से बाहर चले जाओ, मुझे याहू से कुछ अकेले में बात करनी है। तो फिर मैनेजर सभी लोगों को वहाँ से बाहर लेकर चला जाता है। तो फिर ओनर कहते हैं कि यो मैंने तुमसे जो डील की थी मैं उसे जरूर पूरा करूंगी, तुम्हें अब कोई खजाना नहीं बनना पड़ेगा और तुम्हारी दोस्त भी हमारी कैद में नहीं रहेगी, तुम दोनों अब आजाद हो। और फिर तभी ओनर यो को अपने पास बुलाती है और अपना चेहरा दिखाती है और कहती है कि तुम जिस छुकी गोड की पावर लेना चाहते हो वो छुकी गोड मैं ही हूँ, मैं तुम्हें वो पावर दे दूंगी, पर तुम्हें पहले मुझे बताना होगा कि आखिर तुम्हें मेरी पावर किस लिए चाहिए। तो यो कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो बस केविन ने यहाँ पर भेजा था शुकी गोड की पावर लेने के लिए। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं शुकी गोड की पावर ले आया तो मैं उनके साथ अपने दोस्त की सोल ढूंढने के लिए जा सकता हूँ, पर मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि उसने ऐसा क्यों कहा। शायद वो चाहता है कि मैं उसके साथ आइलैंड पर ना जाऊँ, इसलिए उसने मुझे इतना मुश्किल टास्क दिया। तो ओनर कहते हैं कि मुझे समझ आ गई कि आखिर उसने तुम्हें ऐसा क्यों कहा, उसने तुम्हें जानबूझ के ऐसा नहीं कहा बल्कि तुम्हारे भले के लिए ही कहा था। अगर तुम मेरी पावर ले लेते हो तो उसका इस्तेमाल करके तुम अपने दोस्त की सोल तक बड़ा इजीली पहुंच सकते हो, वरना तुम्हें अपने दोस्त की सोल ढूंढते ढूंढते महीने लग जाएंगे। और फिर तभी ओनर अपनी थोड़ी सी गोल्ड पावर यो के अंदर ट्रांसफर कर देती है, जिसकी वजह से यो के सर पर एक हिडन सिंबल बन जाता है। तो फिर ओनर कहते हैं कि यो एक बात याद रखना, तुम मेरी पावर सिर्फ एक दफा इस्तेमाल कर सकते हो, तो इसलिए सोच समझकर मेरी पावर का इस्तेमाल करना, और जब तुम्हें मेरी पावर इस्तेमाल करनी होगी तो मेरा नाम लेना। तो यो कहता है कि ठीक है। तो फिर ओनर कहते हैं कि तुम मुझे एक बात बताओ कि आखिर तुमने ये रॉक इलेक्ट्रिक ब्रेसलेट क्यों पहना है। तो यो कहता है कि ये कोई इलेक्ट्रिक रॉक नहीं है, ये एक नेकलेस है जो मुझे मेरी टीचर ने दिया था, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसे हर वक्त अपने साथ रखता हूँ, मगर कुछ घटनाओं की वजह से ये थोड़ा सा टूट गया है। तो ओनर कहते हैं कि बच्चे ये कोई नेकलेस नहीं है बल्कि ये इलेक्ट्रिक रॉक ब्रेसलेट है, ये इंसान की आइडेंटिटी को हाइड कर देता है, मतलब इंसान की पहचान को छुपा देता है, जिससे किसी को भी उस इंसान की सोल के बारे में कुछ पता नहीं चलता। तो ये सुनकर यो को सारी बात समझ आ जाती है कि इस ब्रेसलेट की वजह से 10 साल तक उसका ट्रैकिंग मार्क गायब था, मगर उस वेस्ट विला में जब ये ब्रेसलेट टूटा तो उसके बाद ही एल के मैसेंजर ने उसको ढूंढ लिया। तो फिर यो कहता है कि इसका मतलब मेरी टीचर को पहले ही पता था कि हेल के मैसेंजर मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहती हैं, इसलिए तो उन्होंने मुझे ये ब्रेसलेट दिया और कहा कि मेरी किस्मत मेरे हाथ में है। तो फिर ओनर कहते हैं कि अच्छा अब तुम जा सकते हो, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। तो तभी यो वहाँ से चला जाता है। तो फिर मैनेजर ओनर के पास आता है और कहता है कि मास्टर आपको क्या लगता है कि आखिर वो ब्रेसलेट यो को किसने दिया होगा। तो ओनर कहती है कि वो इस ऑप्शन हाउस के पुराने मास्टर ही हैं जिन्होंने वो ब्रेसलेट यो को दिया है, अगर उन्होंने अपना कीमती ब्रेसलेट यो को दिया है तो इसका मतलब यो में कुछ खास बात जरूर होगी। और फिर सीन चेंज होता है, हम यो को देखते हैं जो कि वापस अपने वर्ल्ड में आता है। तो उसके सारे दोस्त उसका वेट कर रहे होते हैं। तो फिर लिली फौरन से यो के पास आती है और कहती है कि यो क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। तो यो कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कहीं उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं है। तो लिली शर्माते हुए कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। You're the light, you're the night, you're the color of my blood, you're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. So love me like you do, love me like you do, touch me like you do. तो फिर जीनू कहता है कि अब अगर तुम दोनों का प्यार खत्म हो गया हो तो हम कुछ और बात करें, मगर तभी जीनू को यो के सर पर वो गॉड सिंबल नजर आ जाता है। तो वो केविन से कहता है कि तुम इस दफा फिर हार गए। तो केविन कहता है कि तो क्या हुआ, अपन जानबूझ के हारा, अपन को पता था वो छुई गॉड की पावर ले आएगा। तो फिर जीनू यो को बड़े गौर से देखने लग जाता है और कहता है कि तुम कुछ चेंज से लग रहे हो। तो फिर यो उसको सारी बात बताता है कि अंदर जाकर उसके साथ क्या क्या हुआ। तो फिर जीनू से बताता है कि जो पानी तुम पर गिरा था वो बहुत ही ज्यादा प्योर स्पिरिचुअल वाटर था, जिसकी
वजह से तुम्हारी पावर बढ़ गई और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तो यो कहता है कि वो तो बस मामूली सा एक लेक का पानी था। तो जीनू कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि उस वाटर की कीमत क्या है? अगर तुम उसका एक कतरा खरीदना चाहते हो तो तुम्हें अपने वर्ल्ड के हिसाब से $100 बिलियन देने होंगे, मगर तुम पर तो फ्री में ही कितना ज्यादा पानी गिर गया। तो ये सुनकर यो शौक हो जाता है और हिसाब लगाने लग जाता है कि आखिर मुझ पर कितने $1 बिलियन का पानी गिरा है। तो जीनू कहता है कि बस बस तुम्हें हिसाब लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो पानी गिरने की वजह से ही तुम बाद में शूकी गॉड की पावर को ऑब्जर्व कर सके, वरना तुम शूकी गॉड की पावर को कभी ऑब्जर्व न कर पाते। और फिर तभी वो प्लान बनाते हैं कि जीनू यहीं पर रहकर वेनहाउ का ध्यान रखेगा और केविन, लिली, यो वेनहाउ की सोल को ढूंढने के लिए जाएंगे। तो फिर जीनू अपनी हीलिंग की कुछ पावर यो के अंदर ट्रांसफर कर देता है और कहता है कि अगर वहाँ पर तुम्हें कोई चोट लग गई तो तुम मेरी पावर का यूज करके खुद को हील कर सकते हो। और फिर सीन चेंज होता है और हम यो को देखते हैं जो कि एक दूसरी सिटी पहुंच जाता है जहाँ पर वेनहाउ ट्रिप के लिए गया था मगर अधमरी हालत में वापस आया। और फिर तभी यो केविन और लिली को देखते हैं जो कि उससे पहले ही वहाँ पर आए होते हैं। तो यो कहता है कि तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो केविन कहता है कि बच्चे क्या तुम भूल रहे हो, हम डीमन हैं, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। और फिर तभी वो यो को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है मगर तभी यो को वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है मगर वो इग्नोर कर देता है और गाड़ी में बैठकर चला जाता है। तो फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो उनका ही पीछा कर रहा होता है और इसी सस्पेंस के साथ हमारा आज का एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो भाई लोग अगर तुम लोग चाहते हो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी आज ही अपलोड कर दूं तो उसके लिए तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।